सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम बलून डिज़ाइन टॉय हैंगर। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए पिंक कलर की कोट, येलो कलर की कोट, 1 राउंड शेप की रिंग, 10 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग, 3 इंच की बीड्स, बेल्स, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम 10 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में जो है पिंक कलर की कोट्स को अटैच यहाँ पर कर देंगे। तो 30 पिंक कलर की कोट अटैच करेंगे हम। 1 मीटर की कोट है सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने सभी कोड को इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए ये सभी कोड अटैच हो जाने के बाद यहाँ से जो है हम हमारी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिंपल बेसिक नोट्स को इसमें बनाएंगे और साथ में बीट्स और बेल्स को भी इसमें अटैच यहाँ पर कर देंगे। तो एक बलून का शेप यहाँ पर हमको देना है, तो वही शेप यहाँ पर देने के लिए देखिए कॉर्नर की हमने 4 कोड ली है। तो ये देखिए जो 2 कोड्स अटैच करी थी उनकी 4 कोड, तो इस तरीके से 4 कोड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है सेंटर की 2 कोड्स को ऐसे ही रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड को बस घुमाते जाएंगे 2 टाइम्स। तो देखिए इसकी यहाँ पर जो हम सिंपल बेसिक नोट्स बना रहे, इसीलिए देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली कोड को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से निकालना है। सेकेंड टाइम में लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की तरफ से निकालना है। और सेंटर की जो 2 कोड्स है उसे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। तो ये एक राउंड हमने 4 कोड के बेस पर जो है सभी सिंपल बेसिक नोट्स के ऊपर बना दिया है। अब हम इसके बाद जो है ऊपर की जो आप 2 नोट्स देख रहे हैं उनके कॉर्नर की हम 2 कोड्स ले लेंगे। एक नोट की 2 कोड्स, दूसरी नोट की 2 कोड्स। तो इस तरीके से 4 कोड हो जाएंगे। 4 कोड हो जाने के बाद सेम वही डिज़ाइन हम आगे भी हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सिंपल बेसिक नोट बनाने का तरीका। तो बस वही अब हम सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। और अब देखिए अब हमको ऐसे ही कंटिन्यूसली नोट्स बनाते जाना है। और कॉर्नर की जो हर एक लाइन में कॉर्नर की 2 कोट्स को हमको छोड़ देना है। ये देखिए 2 कोट्स छोड़ी, दूसरी लाइन में ये वाली 2 कोट्स छोड़ी, और ये थर्ड लाइन हम इसकी यहाँ पर ऐसे ही बना देंगे नोट्स की। तो देखिए थर्ड लाइन बनाने के पहले हमने जो है यहाँ पर बीट्स ली है, काटा बीट्स से, ये ग्रीन कलर के हरे कलर के काटा बीट्स से। और फिर उसके बाद सेंटर की 2 कोट्स में इसको रखा है। और फिर उसके बाद हमने सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर सेम ऐसे ही बना दिया है। फिर ये वाली जो लाइन अभी हम बना रहे हैं, फिर उसकी भी कॉर्नर की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की 2 कोट्स को हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया सिंपल बेसिक नोट बनाने के लिए जो सीधे हाथ की जो कोड है उसको उल्टे हाथ की तरफ से ऐसे निकाला है हमने। फिर उल्टे हाथ वाली कोड को सीधे हाथ की कोड की तरफ से निकाला है। सेंटर की जो बीच की जो 2 कोड है उसको हमने कहीं से भी नहीं निकाला है। अब देखिए इधर भी हमने ये 2 कोड छोड़ी है, यहाँ पर भी छोड़ी हमने, और दूसरे साइड में भी हमने कोड को यहाँ पर छोड़ दिया है। अब हम जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही लाइन बाय लाइन करते हुए सिंपल बेसिक नोट्स को बनाते जाएंगे। और साथ में जो है कॉर्नर की 2 कोड को भी हम इसमें छोड़ते जाएंगे।
तो ये देखिए हमने जो है नोट को यहाँ पर बना दिया है और इस तरीके से जो हाफ राउंड का शेप देते हुए हमने इसमें नोट को यहाँ पर बनाया है। हमको पूरे प्लेन नहीं करना है, ऐसा हाफ राउंड करना है जिसमें सेंटर की जो कुछ नोट रहेंगी उससे हम नहीं बनाएंगे, उससे इसे छोड़ देंगे हम। कुछ नोट आप अपने हिसाब से भी ले सकते, बस स्ट्रेट नहीं करना है, इस बात का हमको ध्यान देना है। अब हम इसके बाद देखिए कोट जो यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसमें जो है एक कोट की पाइपिंग करेंगे, दूसरी कोट को हम यहाँ पर कट करके पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। फिर तीसरी कोट लेंगे, तीसरी कोट लेने के बाद फिर उसको ले सकते, फिर फोर्थ वाली कोट, मतलब ऐसे ही हमको करते जाना है। एक कोट को लेना है, एक कोट को कट करना है, एक कोट को लेना है, एक कोट को कट करना है। ऐसे हम जो है यहाँ पर करते जाएंगे, जिससे जो है कोड भी हमारी कम होते जाएंगे और जो एक एक कोड हम छोड़ रहे हैं उसको हम पाइपिंग बनाने के लिए यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो पाइपिंग हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे कि कॉर्नर वाले कोड को बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से कोड को लेंगे और ऊपर रखी हुई जो कोड है उसके ऊपर से हम 2 बार निकालेंगे। ये देखिए एक बार निकाला और यही कोड को निकाला हमने दूसरी बार। तो पहले देखिए फिर से नीचे वाली कोड ली, फिर इससे निकाला हमने फर्स्ट टाइम, फिर निकाला इसे सेकेंड टाइम। तो 2 टाइम्स हम इसे ऐसे ही निकालते जाएंगे और सभी में ऐसे ही हमको यहाँ पर जो है पाइपिंग ऐसे ही पूरी बनाते जाना है। साथ में एक कोड रखना है, एक कोड को कट भी करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग को बना ली है। अब सेंटर की तरफ आप देख सकते हैं हमने जो है कुछ नोट को यहाँ पर छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते, बस ऐसा थोड़ा सा ऐसे लहरेदार जो इसका शेप है वो दिखना चाहिए। तो आप इसमें जो सेंटर की तरफ जो है वहाँ पर 1 से 2 नोट जो है या फिर 3 नोट्स भी ऐसे छोड़ सकते, और फिर उसके बाद वैसे ही आगे हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। एक कोड को लेंगे, एक कोड को कट करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हमको लेफ़्ट से राइट की तरफ हम यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए सेंटर की तरफ से हमने एक लाइन जो है कम कर दी, थोड़ी सी जो कम से कम 6 to 7 नोट्स हमने छोड़ दिए, फिर आगे थोड़ा सा नोट बढ़ाई है, फिर थोड़ा सा कम नोट रखी है। तो इस तरीके का हमने शेप दिया है यहाँ पर। अब देखिए ये पूरी इस तरीके से पाइपिंग बन जाने के बाद आप देख सकते हैं हमने सेंटर की तरफ जो है नोट ऐसी ऊपर की तरफ है, मतलब एक जो नोट है नीचे वाली वो लाइन हमने नहीं बनाई है, और जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे कि नीचे जो है ज़्यादा नोट्स दिखेंगे क्योंकि वहाँ पर नोट्स हमने नीचे की तरफ बनाई है। तो इस तरीके से जो पाइपिंग का शेप दिया है, अब हम यहाँ पर 2 मीटर की ग्रीन कलर की कोट को इसमें अटैच यहाँ पर हम कर देंगे। तो 2 मीटर की हरी कलर की कोड हम अटैच करेंगे, इसकी एक साइड सबसे छोटी रखेंगे ताकि मैक्रम हमारा वेस्ट ना जाए। सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसको हम इस तरीके से पाइपिंग बनाने के लिए इसमें यूज़ कर लेंगे। तो बस पाइपिंग हम कैसे बनाएंगे, बस हरी वाली कोड को नीचे रखेंगे और नीचे से लेंगे और गुलाबी वाली जो पिंक वाली कोड है उसके ऊपर से 2 टाइम्स 2 बार निकालेंगे, तब जाकर इसकी पाइपिंग बनेगी। और फिर लास्ट एंड में इसके जो कोड रहेंगे बच जाएंगे, उससे हम कट करके इसे पीछे की तरफ ऐसे स्टिक यहाँ पर हम कर देंगे। तो देखिए जिस भी कलर की कोड की चाहिए रहती है हमको पाइपिंग, उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है, इसलिए हरी कलर की कोड की पाइपिंग चाहिए थी इसलिए उसे हमने नीचे रखा। तो ग्रीन कलर की कोड की पाइपिंग इस तरीके से हमने यहाँ पर करी है। और अब हम इसके बाद जहाँ से पाइपिंग एंड हुई है तो वहीं से स्टार्ट भी कर देंगे। तो पिंक कलर की जो कोड है उसको हम लेंगे और उसकी पाइपिंग इस तरीके से ऐसे बना देंगे। तो ये देखिए हमने जो है दोनों ही कलर की कोड की पाइपिंग यहाँ पर बना दी है। अब हम इसके बाद इनके जो कोड है उसको कट करेंगे और सिर्फ उस सेंटर की हम कम से कम 6 to 7 जो कोड है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम कट नहीं करेंगे। बाकी जो कॉर्नर साइड की कोड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ की जो कोड है उसको हम कट कर देंगे।
तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कोड को ऐसे कट करके पीछे की तरफ हम यहाँ पर स्टिक ऐसे ही कर देंगे। और अब जितने भी यहाँ पर आप अपने मन से जो है 6 to 7 कोड से ज़्यादा भी थोड़ी बहुत ऐसे कोड ज़्यादा ले सकते हैं, बस कॉर्नर की कोड हमको नहीं लेना है। तो ऐसी कोड हमने ली है और फिर उसके बाद सभी कोड को अटैच करने के लिए 1 मीटर की 1 मीटर की हरे कलर की जो कोड है उसको पूरे ही पिंक कलर की कोड के ऊपर से ऐसे राउंड बाय राउंड करते हुए टाइटली से घुमाते जाएंगे और कम से कम हाँ 6 to 7 टाइम्स से ऐसे ही घुमाते जाएंगे। और साथ में देखिए जैसे ही हमारा घुमाना ये जो पूरा कंप्लीट हो जाए अटैच करना इसे, फिर उसके बाद पिंक कलर कोड को नीचे की तरफ भी हमको खींच देना है ताकि सफाई से हमारा इसमें वर्क दिखे। तो देखिए इसे टाइटली एक नोट भी बना देंगे। ये एक नोट हमने बना दी ताकि अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। अब इससे इसके कोड को हम कट करके स्टिक करेंगे और पिंक कलर की सभी कोड को नीचे की तरफ खींच देंगे ताकि कोई भी कोड ऊपर नीचे हो तो वो स्ट्रेट हो जाए, नीचे की तरफ दिखे और जो अच्छी तरीके से वर्क इसका दिखे, सफाई से दिखे कि ये बनी है डिज़ाइन। तो ऊपर नीचे जो कोड रहेंगे वो भी नीचे स्ट्रेट हो जाएंगे जिससे ये और भी अच्छा दिखेगा। इसलिए हम पिंक कलर कोड को जो है लास्ट एंड में से नीचे की तरफ खींच देंगे। और अभी हमने जो ग्रीन कलर कोड को ऐसे ही स्टिक यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए एक एक कोड ये देखिए खींचते जा रहे, ऐसे खींच दिया हमने। अब इसके बाद इसके जो कोड है इसको हम कट कर देंगे पूरे इक्वल साइज़ में और अब हम इसमें जो है बेल्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो बेल्स को हम बाद में अटैच करते, पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से टॉय के लिए जो बास्केट रहती है वो हम किस तरीके से बनाएं, तो वो हम देख लेते। तो उसके लिए 3 इंच की राउंड शेप की रिंग ली है यहाँ पर और अब हम इसमें जो है 20 येलो कलर की कोड को अटैच करेंगे। ये सभी 20 येलो कलर की कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। तो 20 पीली कलर की कोड अटैच करेंगे 1.5 मीटर के लगभग। ये कोड हम यहाँ पर अटैच करेंगे और देखिए सभी कोड हमने अटैच कर दिए। टोटल 20 कोड्स अटैच यहाँ पर हमने कर दिए। अब जैसे ही सभी कोड पूरी ही राउंड में अटैच हो जाए फिर उसके हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो सिंपल बेसिक नोट बनाने के लिए जैसा आपको पहले तरीका बताया था वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। 4 कोड लेंगे, सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कोड को ही घुमाते जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले कोड को लेफ़्ट से, लेफ़्ट को राइट से। तो सीधे हाथ के कोड को उल्टे हाथ की तरफ से, उल्टे हाथ वाले कोड को सीधे हाथ की तरफ से 2 बार ऐसे निकालना है, तब जाकर नोट इसमें बन पाएंगे। फिर उसके बाद सेम वैसे ही बीट्स को अटैच करेंगे, फिर नोट को बनाएंगे। तो ऊपर की जो 2 नोट्स है उनके कॉर्नर के हमको 2 कोड्स ले लेना है। फिर उसके बाद जो है बीट्स को ऐसे रखकर उसके नीचे फिर नोट को वैसे ही बना दे जाना है। तो पूरे ही राउंड में हम ऐसे ही बीट्स और नोट को बना देंगे। अब देखिए अब हमको कंटिन्यूसली बस नोट्स ही बनाते जाना है। तो बस ऊपर की जो 2 नोट्स है उनके कॉर्नर की 2 कोड्स लेकर जैसा अभी आपको तरीका बताया वैसे ही पूरे ही लाइन बाय लाइन करते हुए ऐसे ही नोट्स हम यहाँ पर भी बनाते जाएंगे। तो देखिए कम से कम ने 6 to 7 लाइन्स यहाँ पर बना दिए। अब इसके बाद सभी कोड को अटैच करने के लिए सबसे जो बड़ी वाली कोड रहेंगे उसे पूरे ही राउंड बाय राउंड करते हुए ऐसे ही घुमाते जाएंगे। तो इससे बस हमको घुमाते जाना है और घुमाने के बाद फिर इससे हम स्टिक कर देंगे कट करके। और जितने भी कोड आप देख रहे हैं येलो कलर कोड उसे हम नीचे की तरफ भी खींच देंगे ताकि कोई भी कोड ऊपर नीचे हो तो नीचे की तरफ हो जाए, सफाई से हमारा वर्क इसमें दिखे। तो इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से क्लियर डिज़ाइन दिखे, इसलिए ये कोड को हम ऐसे खींच देंगे। और फिर इसके बाद जो है
यहाँ पर ऐसे हमने बास्केट जो है बना दी है। साथ में जो अभी हम कोड यूज़ कर रहे थे उसे लाइटर की हेल्प से भी हमने स्टिक कर दिया है। अब इसके बाद नीचे की जितने भी कोड है उससे हम प्रॉपरली एक ही साइज़ में कट कर देंगे और कट करने के बाद जो है इनमें बेल्स को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे और फिर लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक यहाँ पर हम कर देंगे ताकि जो बेल्स है वो इसमें अटैच हो जाए। अब देखिए ये जो पिंक कलर की जो कोड हमने कट कर दी वहाँ पर भी हम बेल्स को अटैच कर देंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, दूसरी वाली कोड को लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को यहाँ पर हम स्टिक ऐसे कर देंगे। तो इससे जो बेल्स इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर के हरे कलर के ही बेल्स हमने यहाँ पर अटैच करे। बीड्स भी हमने हरे कलर के ग्रीन कलर के ही बीड्स भी अटैच इसमें करे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 3 मीटर की ये कोड लिए, 2.5 मीटर की भी आप कोड इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद ऐसे जो है ऊपर की तरफ ये थोड़ी सी जो नोड है उसके 10 स्टेप बाद इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में येलो कलर की कोड को हम अटैच यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे पहले कोड को निकाला हमने, कम से कम हमने 2 से 3 नोड छोड़कर ही इससे अटैच करा है। और अब देखिए ये 2 कोड हो गई है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम नोट को बनाते जाएंगे। तो इस नोट को बनाने के लिए देखिए एक हाथ जो सीधे हाथ की तरफ एक कोड है, उल्टे हाथ की तरफ एक कोड है। अब देखिए उससे ही हम यहाँ पर जो है घुमाते जाएंगे। तो जो पहले सीधे हाथ की तरफ है, सीधे हाथ वाले कोड को उल्टे हाथ वाले कोड के जो कोड है उधर से निकालेंगे। सेकेंड टाइम में उल्टे हाथ वाली जो कोड है उसको सीधे हाथ वाली कोड के ऊपर से निकालेंगे। तो पहले राइट हैंड साइड वाले कोड को लेफ्ट हैंड साइड वाले कोड के ऊपर से निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले कोड को राइट हैंड साइड के कोड के ऊपर से निकालेंगे। ऐसा कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो ये नोड ऐसे ही बन जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे नोड ये बन जाने के बाद जो है बास्केट में ऐसे अटैच कर देंगे, जिसमें कोड को जो कोड है ये वाली एक्स्ट्रा की उसे पीछे रख कर रिंग के ऊपर से ये देखिए ऐसे निकालेंगे फर्स्ट टाइम और फिर इसे निकालेंगे सेकंड टाइम। तो ये जो बास्केट है उसके साइड में हमको अटैच करना है, सेंटर में नहीं, साइड में इसे अटैच करना है। और ऐसा जो है हमको दोनों ही साइड में करना है। और इस बात का यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसका शेप जो इक्वल दिखे। एक साइड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा नोट्स बन रही है, एक साइड कम बन रही हो, तो ऐसा नहीं बनना है। इक्वल साइज़ दोनों ही साइड में हमको रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बास्केट में कोड हम अटैच कर देंगे दोनों ही साइड की। और जैसे ही कोड देखिए हमने अटैच कर दी, फिर उसके बाद जो कोड बची है इसे हम ऐसे कट करके पीछे की तरफ लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक यहाँ पर हम कर देंगे। तो दोनों ही साइड में हमने जो है स्टिक कर दिए। और इस तरीके से जो है ये नोट आप देख सकते हैं 20 कोड्स हमने पहले अटैच करी थी, तो 10-10 में डिवाइड करा है। 10 कोड्स सामने रहेंगे, 10 कोड्स पीछे रहेंगे। और जो 10 कोड्स के बाद ही हमने एक एक्स्ट्रा की जो कोड है ऊपर से जो लाए थे उससे हमने अटैच यहाँ पर करा है। तो देखिए ये जो बलून डिज़ाइन हमने बनाई है इसका जो लुक और भी अच्छा दिखे, इसलिए हम यहाँ पर 3 मीटर की येलो कलर की कोट को अटैच करेंगे। और यहाँ पर हम इसे जो डिज़ाइन है यहाँ पर बस उसे ही बनाते जाएंगे। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए जैसा मैंने अभी आपको तरीका बताया था तो बस वैसे ही हमको लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोट को ऊपर से निकाला है, फिर नीचे से निकाला है। तो अभी हमने जो पहले नोट बनाई थी वो दूसरी थी, ये दूसरी थी, पर जो तरीका है निकालने का वो थोड़ा सा
ऐसा है कि पहले देखिए इसमें जो दूसरी वाली कोड रहती है उसे हम कहीं से भी नहीं निकालते, पहली वाली कोड को ही दूसरी कोड के ऊपर से बस निकाला जाता है। तो एक ही कोड इसमें घूमते रहती है, दूसरी कोड ऐसे ही रहती है, स्ट्रेट रहती है, उससे नहीं निकाला जाता। तो बस हमने जो है एक कोड को बस घुमाते जा रहे पहली वाली कोड को, तो पहले उसे दूसरी वाली कोड के ऊपर से निकाला, देखिए ऊपर से निकाला, फिर नीचे से निकाला। तो ऊपर से नीचे से बस एक ही कोड ऐसे ही निकालते जाएंगी, तब जाकर ये जो नोड है उसमें बन पाएंगी। और हर दो दो नोड के बाद देखिए हम यहाँ पर इसमें बेल्स को भी अटैच करेंगे। तो देखिए आप कभी सीक्वेंस जो ले रहे हैं 4 नोट के बाद आप बेल्स अटैच करते, सभी 4 के बाद करें। 5 नोट्स ले रहे हैं तो 5 के बाद ही सभी में एक ही सीक्वेंस रखिए। तो यहाँ पर हमने करीब 3 नोट्स के बाद ही बेल्स अटैच करें। तो फिर ऐसे ही इसीलिए हम बाद में भी जो है थर्ड जो नोड है वहाँ पर हम बेल्स को ऐसे अटैच करेंगे। तो एक ही सीक्वेंस रखिएगा नोड का, और फिर जैसे ही हम हमारे 2 बेल्स इसमें अटैच हो जाए, फिर इस डिज़ाइन को ऊपर वाले डिज़ाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। पिंक कलर के डिज़ाइन के साथ येलो कलर डिज़ाइन को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए जो एक कोड है उसे ही हम ऊपर की तरफ